लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन के होम्योपैथिक इलाज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मुख्य औषधियाँ हैं लो ब्लड प्रेशर की, हाइपोटेंशन की, और उन औषधियों के क्या क्या लक्षण हैं। पहली औषधि हम देखेंगे एविस नाइग्रा 30। जब रोग चाय और तंबाकू के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न हुआ हो, एविस नाइग्रा के रोगी को खाने के बाद पेट दर्द हो जाता है। इसके रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि उसके आमाशय में बिना उबला हुआ कोई कड़ा अंडा पड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव होता है। इन लक्षणों के मिलने पर एविस नाइग्रा काफ़ी प्रभावी है। दूसरी औषधि है एपोसाइनम। एपोसाइनम यह औषधि है, इसके रोगी को अत्यधिक प्यास लगती है, लेकिन पानी जो है वो सहन नहीं होता है। पानी पीते ही या तो पेट दर्द हो जाएगा या तो पानी की उल्टी हो जाएगी। एपोसाइनम के रोगी की एक और विशेषता होती है कि इसके रोगी को शोथ की, ड्रॉप्सी की प्रवणता होती है। शरीर में सूजन आने की प्रवणता होती है, पानी भरने की प्रवणता होती है। तो अगर ड्रॉप्सी के साथ हाइपोटेंशन हो, लो ब्लड प्रेशर हो, तो वहाँ एपोसाइनम मदर टिंचर देने से फ़ायदा होगा। तीसरी औषध है डिजिटेलिस पर्पूरिया। डिजिटेलिस का जो रोगी है उसकी नाड़ी बहुत ही कमज़ोर होती है और नाड़ी का तीसरा, पाँचवा, सातवां स्पंदन जो है, बीट जो है, वो गायब होता है। इसके साथ ही साथ डिजिटेलिस के रोगी की त्वचा नीली होती है, नीली पड़ जाती है, ओठ नीले पड़ जाते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं, पलकें नीली पड़ जाती हैं। तो अगर ये नाड़ी बहुत ही कमज़ोर हो और बहुत कमज़ोरी के साथ पेट में डूबने का भाव हो, सिंकिंग सेंसेशन हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये सारे लक्षण डिजिटेलिस के हैं और डिजिटेलिस 30 देने से लाभ होगा। चौथी औषधि है कैल्मिया लैटिफोलिया। कैल्मिया का रोगी जो है वो रेहमेटिक प्रकृति का होता है। अगर रेहमेटिज्म के कारण, बात रोग के कारण हाइपोटेंशन का रोग हुआ हो, लो ब्लड प्रेशर का रोग हुआ हो, तो वहाँ कैल्मिया लैटिफोलिया बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवा है। इसके साथ ही कैल्मिया का एक विशेष लक्षण है, वो यह है कि इसमें जो रेहमेटिज्म होता है, जो बात होता है, वो चलता फिरता है, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, अभी पैर में तो फिर सीने में, फिर सिर में, तो इस तरीके से ये रेंगता रहता है शरीर में। तो रेंगने वाले बात रोग के साथ अगर नाड़ी धीमी हो और हाइपोटेंशन हो, लो ब्लड प्रेशर हो, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा कैल्मिया लैटिफोलिया होगी। पांचवी औषध है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम की जो विशेषता है, इसमें 3D होता है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। इसका रोगी सुस्त होता है, उसको चक्कर आते हैं, औंधाई का भाव रहता है और साथ ही साथ सुस्ती जो है इसकी और ब्रायोनिया की सुस्ती में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि जैल्सीमियम का रोगी जो है वो पानी नहीं पीता है, इसमें प्यासीनता होती है, जबकि ब्रायोनिया के रोगी में
उसमें प्यास होती है वो देर देर से अधिक अधिक पानी पीता है। तो अगर जैल्सीमियम का रोगी होगा, हाइपोटेंशन का, लो ब्लड प्रेशर का, तो उसे जो है सुस्ती, चक्कर और अवधाई का भाव होगा। इसके साथ ही साथ वह जो है ऐसे रोगी में प्यासहीनता भी होगी। अब आते हैं हम अपनी दिनचर्या और खान पान में क्या करके लो ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, लो ब्लड प्रेशर के रोगी को अपने भोजन में नमक की मात्रा, कॉमन साल्ट की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर के रोगी को खूब पानी पीना चाहिए। तीसरा टिप्स ये है कि ऐसे रोगी को एक बार में थोड़ा भोजन करना चाहिए और कई बार भोजन करना चाहिए। शराब और कॉफ़ी का सेवन बंद कर देना चाहिए। ऐसे रोगी को अपने शरीर की शक्ति को देखते हुए नियमित व्यायाम करना चाहिए और तनाव से मुक्त रहने का भी प्रयास करना चाहिए। तनाव से मुक्त होने पर भी लो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद मिलती है। तो आज इतना ही, और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप और किन रोगों का उपचार जानना देखना चाहते हैं, इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके पसंदीदा रोगों की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। आज इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।